ऐसा नहीं हो सकता कि हमने ट्रैवल करना और हम सब लोग आपस में लड़ाई ना करें। और मज़े की बात यह है कि सबको एक साथ ट्रैवल भी करना होता है और हर दफ़ा उन्हीं लोगों से लड़ाई भी करनी होती है। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कभी। हम लोग मुल्तान जा रहे हैं तो रास्ते में से हम लोग बस थोड़े से स्नैक्स ले रहे हैं। वैसे KFC का प्लान है, लेकिन KFC हम लोग शायद वहीं पे जाके खाएंगे क्योंकि बुचुलास के साथ KFC है तो वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। इधर से हम लोग अभी बस स्नैक्स ले रहे हैं। हमारा कोई इंपॉर्टेंट प्लान नहीं होता कि हमने वहाँ जाके कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, नहीं, हमने एवी प्लान बनाना होता है और एवी पूरे रास्ते लड़ाई करते हुए जाना होता है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं बड़े कॉन्शियसली इस पे काम करती हूँ क्योंकि मैंने अजीम को ज़बरदस्ती मनाया होता है कहीं भी जाने के लिए। वो कहीं भी जाने के लिए विलिंग नहीं होता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस दिन जिस दिन मैं उसको कहीं ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ एटलीस्ट उस दिन मैं उससे लड़ाई ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने लड़ाई की तो फिर वो मेरे साथ नहीं जाएगा। तो जब से मैंने उसको मनाना शुरू किया होता है तब से लेकर प्लान एग्जीक्यूट होने तक मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उससे लड़ाई ना करूँ। तब तक मुझे उसकी मर्ज़ी के खाने बनाने पड़ते हैं, उसकी हर बात माननी पड़ती है जब तक वो मेरे साथ नहीं होके वापस आ जाता तब तक। हम कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं ये सोच के कि हम फ़न करेंगे, मेमोरीज़ बनाएंगे साथ, लेकिन वी एंड अप फाइटिंग ऑल द टाइम। अब उसका क्या फ़ायदा जिसमें आपने पूरे ट्रिप में किसी को मनाने में गुजार दिया है, किसी ने रूठने में गुजार दिया है, किसी ने झगड़ने में गुजार दिया है, कोई अलग बैठा हुआ है, उसने वैसे किसी से बात नहीं करनी। तो फिर बेहतर यही है कि आप लोग प्लान ना करें। वैसे भी देखें हम लोग सारा वीक जो है वो घरों में होते हैं, अपनी फैमिली, हर बंदा अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है, लेकिन ट्रैवल करते वक्त भी अगर हम लोगों ने लड़ाइयाँ ही करनी है तो फिर हमें घर से बाहर ही निकलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं 8 बजे वाला ये सिस्टम क्यों किया इन्होंने हर चीज़ बंद करने का। हम लोग कुछ भी नहीं ले सके। अभी हम लोग 7:45 बजे पहुँचे हैं इधर मुल्तान और हमने सारी ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि घर पे कुछ नहीं था। और आते ही जनाब इम्तियाज़ बंद है, फ़लानी दुकान बंद है, ढमकानी दुकान बंद है, कहीं भी उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। बेसिक ग्रॉसरी भी नहीं है यहाँ पे। बेसिक ग्रॉसरी घर में पड़ी थी लेकिन वो नहीं था, लाइक जो इंस्टेंट बनाने के लिए, खाने के लिए कुछ। हाँ मतलब ग्रॉसरी नहीं थी ना, यानी कि जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो तो घर पे नहीं थी। अब खाना बनाने के लिए हम लोगों को जो है ना इधर उधर से चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ रही हैं। घर के पास एक मार्ट है, हम वहाँ से 1-2 चीज़ें लेने जा रहे हैं। आई होप हमें वहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाएं जो हमें बनानी है, वरना इम्तियाज़ ने तो हमें बहुत बुरा धोखा दिया है। ये सामने मार्ट है, अब यहाँ से हम लोग 1-2 चीज़ें लेंगे। जल्दी आ जाओ रिफ़ो, चलें, आ जाओ जी अम्मा। उठाऊं? बेबी वॉक करो ना, इतनी देर तो बैठे हुए आए हो। अच्छा मैं उठाती हूँ, रुको रुको। किधर है कैटू? यो पकड़ो। आ जाओ, कुछ नहीं कह रहे। आ जाओ क्या तू? कुछ नहीं कहती ना, आओ आगे चलो। नीचे है कैटो, उधर है कैटो, आ जाओ रिफो के पास, आ जाओ कैटो। रिफो ऐसे करो, ऐसे बुलाओ उनको, कैटो आ जाओ, कैटो आ जाओ, कैटो। बस बेटा उधर नहीं जाना, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, बस बस रिफो, बस चलो। ये क्या हो रहा है? हुकूमत ने जो सब कुछ 8 बजे बंद करने वाला काम शुरू किया है ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। अजीम ने घर ही 9 बजे आना होता है, 9:30 तक वो घर आ रहा होता है और उसके बाद हम लोग कहीं निकल के कुछ ले ही नहीं सकते। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं डेली बाहर जाके छोटी मोटी चीज़ें ला रही हूँ, अब वो वापसी पे अजीम ने लानी होती हैं, तो अब जब वो वापस आ रहा होता है तब सब कुछ बंद हो चुका होता है। हमारे लिए अंडे, ब्रेड, दूध, ये चीज़ें लेना भी मुश्किल हो गया है। ये तो रिफो की स्मूदी जैसा है, ये हलवा है।
रैबिट, खरगोश, सॉरी हम उर्दू पढ़ रहे हैं, खरगोश, ज़ीब्रा, सांप, शेर। गाइस मैंने आलू चिकन बनाया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये मैं जब भी कैमरा उठाती हूँ ना तो इसको कुछ हो जाता है कि पता नहीं किससे बात कर रही है। चलिए आए मैं आपको दिखाती हूँ आलू चिकन मैंने कैसे बनाए हैं। ये दही वाला चिकन बनाया है और इसके अंदर ना आलू फ्राई करके सिंपल से ऐसे डालने हैं बस। आप सर्विंग के टाइम पे भी डाल सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इनको मिक्स करें। आप सर्विंग के टाइम पे साथ भी ऐसे अलग प्लेट में भी रख के दे सकते हैं। आज अजीम की फरमाइश थी कि ये वाले दही वाला चिकन हो और साथ फ्राइज हो। और ये अबाउट द मैस, क्योंकि रिफो जो है ना खिलौने बिखेरे बगैर नहीं रह सकती। बेबी आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हर क्लिप में इसको आना है। अटेंशन सीकर। कुछ नहीं हुआ रिफो, कुछ नहीं हुआ बेबी। यार हम लोग जब से इस घर में आए हैं ना, रिफो इतनी दफ़ा गिरी है, इतनी दफ़ा, और इसका ना ऊपर वाले होंठ में से ना खून निकलने लग गया। पता नहीं वो दांत था या होंठ था। रिफो दिखाओ बेबी, ई करो बेबी। रिफो आहिस्ता टोरना, क्योंकि ये शायद टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। रिफो को अभी इस पे चलने की आदत नहीं है क्योंकि घर हमारा कारपेटेड है, तो ये इसको आदत नहीं है बिल्कुल भी कि जब भी चलती है स्लिप हो जाती है। यार जुत्ती का मसला नहीं बना है, वैसे फर्श बहुत स्लिपरी है और वो भी स्लिप थी सी बगैर जुत्ती दे। मैं इतना बोल रही थी ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा लड़ कौन रहा है इस घर में? मेरी लड़ाई हो रही है सबसे ज़्यादा। मैं अपने आप को समझाने के लिए ऑडियो बना रही थी वो वाली। आओ बैठो, चलो मुझे उतारे आपके, इधर आओ। चलो अब ऐसे चलो, अब स्लिप हुआ ना रिफो, फिर आपके पाँव में थोड़ी सी लाइनें लगा देंगे। चलो जाओ 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 जाओ, अब जाओ, अब नहीं स्लिप होना। ओके गो। चलो मिन्नू को कैट वॉक करके दिखाओ। बस मेरी कहा देता जडन जडन नहीं मन्नी ना बात होंदे गेट इश्यूज हैं एज एन ओटी वाला दसेंदी पे कोई गेट इशू कोई नहीं यार, वो सिर्फ आदत कोई नहीं मिना है। बस अब मिनाहिल ने मेरी बेटी की चाल पे बात कर दी, अब तो मेरा लड़ाई करना बनता है। यानी कि मैं भी वो टिपिकल माँ हूँ जो अपने बच्चों पे बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोटा जितना रिफो के अर्ली डेज की पिक्चर्स हैं। उई अच्छा रिफो ना प्री टर्म थी, तो जब ये पैदा हुई ना तो उन्होंने जैसे वो मेरे स्किन के साथ उसको लगाया, तो उस टाइम तो मुझे लाइक इतना पता नहीं चला। जब मैंने उसको रियल में देखा ना, मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा इतना छोटा बच्चा देखा था। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये रियल है या ये डॉल है या क्या है। और जब जब इसको हुआ ना सॉरी इंटेस्टाइन का इशू हुआ, तो उसके बाद ना इसका वेट और कम हो गया। यानी कि इसकी ना हड्डियाँ जो जो नीज होती हैं और जो रिस्ट होती है, वहाँ की जो हड्डियाँ होती थी ना, जो जॉइंट्स होते थे, वो इतने ज़्यादा अजीब लगते थे, मतलब नकली से लगते थे। पता नहीं अजीब फील होता था इसको देख के। और अब माशाल्लाह बिल्कुल चेंज हो गया। पुरानी पिक्चर्स देखते हैं ना तो इनके बुरा तो फील होता है ऑब्वियसली, लेकिन अब इनके अच्छा फील होता है रिफो को देख के। जी मिनाहिल ने शो की कितना प्यार करती है रिफो से, दिखाएं। सॉरी गलत नहीं थी मैंने। वाओ नाइस। तेरे नाल टेक्नोलॉजी है, तेरे नाल जितना प्यार है वो है। हाँ माइनस यस वेरी बैड। ये लोग पता नहीं क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं।
Thank you so much for watching. Bye bye.